उस दिन सेना ने लंका की सीमा पर शिविर बनाया। हर दिशा में वानर प्रहरी नियुक्त किए गए। अग्नि प्रज्वलित कर सबने भोजन किया और आगामी युद्ध की तैयारी में लग गए। राम और लक्ष्मण धनुष बाण पास में रखकर रात्रि में विभीषण से योजनाओं पर वार्तालाप करते रहे। वानरवीर अंगद, हनुमान और जाम्बवान दलों का निरीक्षण करते रहे। लंका की प्राचीरों से राक्षस सेना भी वानरों की तैयारी देख रही थी। उनके मन में भय और क्रोध दोनों उमड़ रहे थे। अगली सुबह का सूरज समुद्र की लहरों पर स्वर्ण किरणें बिखेर रहा था। वानर सेना का उत्साह अटूट था। हर ओर जयघोष गूंज रहे थे। किंतु इस विशाल शोरगुल के बीच श्रीराम के हृदय में एक शांत किंतु दृढ़ विचार चल रहा था। युद्ध की तैयारी भली भांति हो चुकी है, परंतु धर्म की मर्यादा ये कहती है कि शांति का अंतिम प्रयास अवश्य करना चाहिए। राम ने अपने मन में निश्चय किया कि रावण को एक बार फिर सीता को सौंपने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने सभा बुलाकर इस विषय पर चर्चा करने का निर्णय लिया। वानर शिविर में एक भव्य सभा सजी। सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, अंगद, नल, नील, गवाक्ष, गवया, गज, गंधमादन, शरभ और अन्य प्रमुख सेनापति उपस्थित थे। विभीषण श्रीराम के समीप बैठे थे, मानो राम की ओर से लंका के प्रतिनिधि हों। राम ने गंभीर स्वर में सभा को संबोधित किया। वीरों, हमारा उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है माता सीता की मुक्ति और धर्म की स्थापना। यदि बिना रक्तपात के ये संभव हो सके तो उससे उत्तम और क्या होगा। अतः मैं चाहता हूं कि हम पहले रावण को एक अंतिम अवसर दें। उसके पास संदेश भेजा जाए कि वो सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे। राम के इस विचार से सभा में एक मौन छा गया। फिर सुग्रीव ने कहा, प्रभो, आपके विचार सत्य हैं, किंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि रावण दुष्ट और क्रूर है। वो दूत का अपमान कर सकता है। अतः दूत वही होना चाहिए जो धैर्यवान, बुद्धिमान और वीर हो। जाम्बवान ने सहमति जताई। हाँ सुग्रीव, दूत को वाणी में नम्रता लगनी होगी, परंतु साहस भी चाहिए कि रावण के समक्ष सत्य कह सके। और यदि रावण दूत का अपमान करे तो भी वो अपने संयम को न खोए। सबकी दृष्टि हनुमान की ओर गई, किंतु राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान पहले ही सीता माता से मिल चुके हैं और उनका कार्य दूत रूप में सफल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि कोई अन्य वीर्य कर्तव्य निभाए। राम ने अंगद की ओर देखा और बोले, अंगद, तुम बल और बुद्धि दोनों में अग्रणी हो। तुम्हारी वाणी में स्पष्टता और निर्भीकता है। मैं चाहता हूं कि तुम रावण के दरबार में दूत बनकर जाओ और उसे ये संदेश सुनाओ। अंगद ने तुरंत प्रणाम किया और कहा, प्रभो, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आपके दूत के रूप में कार्य करूं। यदि रावण शांति स्वीकार करेगा तो उत्तम, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। मैं आपके आदेशानुसार ही चलूंगा। सभा ने प्रसन्नता से अंगद के चयन को स्वीकार किया। राम ने अंगद को अपने शब्दों में स्पष्ट आदेश दिया। अंगद, तुम रावण से कहना, हे लंकेश, तू अब भी सीता को लौटा सकता है। राम तेरे शत्रु नहीं, यदि तू धर्म का मार्ग स्वीकार कर ले। यदि तू सीता को सम्मानपूर्वक लौटा देगा तो ना केवल तेरी प्रजा सुरक्षित रहेगी, अपितु तुझे भी कोई हानि नहीं होगी। किंतु यदि तू अपने अहंकार में अड़ा रहा तो जान ले कि तेरा कुल नष्ट हो जाएगा। यह भी कहना, राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम की प्रतिज्ञा है कि अधर्म का नाश होगा। अब तेरे पास यही अंतिम अवसर है। राम के शब्दों को सुनकर सभा गंभीर हो उठी। सबने अनुभव किया कि यह सचमुच रावण के लिए अंतिम अवसर है। अंगद ने राम को प्रणाम किया और वानर दल के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी गति ऐसी तेज रखी कि क्षण भर में लंका के द्वार पर पहुंच गए। लंका की प्राचीरों से राक्षस सेना वानरों को देख रही थी। जब उन्होंने अंगद को आते देखा तो तुरही बजाई गई और सैनिक सतर्क हो गए। अंगद ने ऊंची आवाज में कहा, मैं रामदूत अंगद हूं, वाली का पुत्र। मुझे रावण से मिलना है। मुझे उसके दरबार में प्रवेश की अनुमति दी जाए। राक्षस सैनिकों ने पहले तो उपहास किया, पर जब अंगद ने अपने बल से एक विशाल द्वार की जंजीर तोड़ दी तो वे भयभीत होकर उसे रावण के दरबार तक ले गए। लंका के प्रासाद में उस समय रावण अपने मंत्रियों के साथ बैठा था।
सिंहासन स्वर्ण और रत्नों से जड़ा हुआ था। चारों ओर राक्षस योद्धा खड़े थे। सभा में संगीत, मदिरा और वैभव का प्रदर्शन था। जब अंगद वहां पहुंचे तो उनकी वीरता और तेज देखकर सभी चकित रह गए। वे सीना ताने दृढ़ कदमों से सिंहासन के सामने पहुंचे और बिना झुके खड़े रहे। रावण ने क्रोध और अहंकार से कहा, वानर, तू कौन है जो मेरे दरबार में इस प्रकार निर्भीक खड़ा है? अंगद ने गर्जना की, मैं रामदूत अंगद हूं, वाली का पुत्र। मैं यहां शांति का संदेश लेकर आया हूं, परंतु यदि तूने इसे अस्वीकार किया तो जान ले, ये तेरा विनाश का संकेत है। अंगद ने रावण को स्पष्ट शब्दों में राम का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, जो राम ने कहा है, रावण, सीता को लौटा दे। यही तेरे और तेरी प्रजा के जीवन की रक्षा का एकमात्र उपाय है। यदि तूने सीता को सम्मानपूर्वक राम को सौंप दिया तो तेरे राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, परंतु यदि तूने ये अवसर खो दिया तो जान ले कि तेरी लंका राख हो जाएगी और तेरा वंश समाप्त होगा। सभा में एक मौन छा गया। राक्षस योद्धा आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ को लगा कि राम का संदेश उचित है, कुछ को क्रोध आया। रावण अंगद की वाणी सुनकर हंसा और बोला, वानर, तेरे राम कौन है जो मुझसे सीता को मांगते हैं? मैं 10 दिशाओं का विजेता हूं। मैंने देवताओं और यक्षों को पराजित किया है। राम मेरे सामने क्या हैं? अंगद ने उत्तर दिया, यदि तू राम को क्षुद्र समझता है तो यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। राम वो हैं जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हैं। तेरा ये घमंड ही तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है। रावण क्रोध से कांप उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस वानर को पकड़ो और मार डालो।